आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये नई कोविड गाइडलाइंस है दोस्तों, होम आइसोलेशन पे। फीवर को कैसे मैनेज करें, रेमडेसिविर, सब पे आज हम बात करेंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको इशू किया तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे ख्याल में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। 50% से 60% लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे क्या दुश्मनी है। कर दो यार, मजा आएगी, आपको बहुत जबरदस्त कंटेंट मिलेगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो और टेलीग्राम पे भी फॉलो करो। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी 19,000 सब्सक्राइबर्स है। प्लस खबरी ऐप पे मैं आ गया हूँ। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप मुझे शॉर्ट स्टोरीज में डालता हूँ, नॉलेज बाइट्स में डालता हूँ। तो यार देखो, सरकार ने कुछ चीजें रिकमेंड की हैं, है ना। अब वो चीजें हैं क्या। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल ये डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किए। 2 डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली। एक जो है वो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 केसेस को इंक्लूड करती है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो, ड्रग्स कैसे दिए जाए। दूसरा जो है वो जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है उनको डील करता है। फिलहाल हम बात करेंगे जो मेन है, एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड फंक्शन को कैसे ट्रीट किया जाए। मतलब अगर आपको माइल्ड कोरोना है, आप एसिम्प्टोमेटिक है, तो आप घर पे ही रहिए, आपको हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि रिकमेंडेशंस क्या है। सरकार ने जनरल और स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दी है। जनरल गाइडलाइंस में यह है कि जो पेशेंट है, सबसे पहली बात तो यह है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेरे खुद जानने वाले दोस्तों, उनको सिम्टम्स हैं कोविड के, ना वो टेस्ट करा रहे हैं ना वो डॉक्टर से मिल रहे हैं। आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करो, लगातार कंसल्ट करो। हालत बिगड़ने में दोस्तों बहुत कम वक्त लगता है। मेरे परिवार के एक हैं, उनको सर्दी जुकाम था, उनको लगा नॉर्मल है। 2 दिन के अंदर उनकी ऐसी हालत बिगड़ी कि अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। इसीलिए डॉक्टर से बिल्कुल टच में रहें और कंसल्ट करते रहें और बताते रहें कि आज मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है या मेरा बुखार बहुत तेज हो गया। देखो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम इज वेरी डेंजरस। मतलब वैसे तो कोविड में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती ही है। ऑक्सीमीटर रखो अपने पास, ऑक्सीजन लेवल नापते रहो। 90 से कम हो, 85 to 90 के बीच में भी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। 85 से नीचे जाए तो दैट इज वेरी डेंजरस। सो व्हाट यू हैव टू डू कि लगातार आप बताते रहो अपनी कंडीशन। क्योंकि देखिए, कोरोना से मौतें इसीलिए होती है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं आपको, ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से। तो इसीलिए आप लगातार अपने डॉक्टर से टच में रहिए। फिर कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो हैं, वो पहले प्रॉपर फिजिशियन को, मतलब सेकंड पॉइंट है, फिजिशियन को कंसल्ट करें और उनसे पूछे फिर क्या मुझे मेडिकेशन लेनी है नहीं लेनी है। बाकी क्या है, जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट फॉर फीवर है, रनिंग नोज है, कफ, मतलब वही कि आपको जुकाम है और आपको फीवर है, तो वो तो एज वारंटेड है। ये बिल्कुल रिकमेंडेड है कि आप गरारा करें, वार्म वाटर गार्गल्स या स्टीम ले। हर दिन 2 बार स्टीम ले। स्टीम बहुत जबरदस्त काम करेगी। वैसे भी जुकाम में स्टीम लेनी ही चाहिए। अब अगर मान लो ये तो दवाइयां हैं, जैसे मान लो कि ये तो जैसे जनरल रिकमेंडेशंस है, ठीक है। जनरल रिकमेंडेशंस में अगर मान लो आपका फीवर कंट्रोल नहीं आया, तो फिर आपको दवाई लेनी शुरू करनी पड़ेगी। प्रिस्क्रिप्शन एक ही है, दवाई एक ही है। पैरासीटामोल टैबलेट्स आपको लेनी है, मैक्सिमम 650 mg 4 टाइम्स अ डे। 4 बार आपको 650 mg, काफी गर्म है। 650 mg बहुत गर्म दवाइयां हैं ये, है ना। तो हो सकता है आपको आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है। वैसे भी कोविड-19 में खाने पीने का मन नहीं करेगा, लेकिन खाते रहो, अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेते रहो, इससे आप और जल्दी रिकवर होंगे। तो 650 mg काफी ज्यादा है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको ये दवाई लेनी पड़ रही है, इतनी गर्म दवाइयां हैं कि उनका थोड़ा सा अभी जो हेल्थ है वो बिगड़ी हुई है। लेकिन परेशान मत हो आप, बिल्कुल। देखिए, जिनको भी कोविड है ना, वो सही हो जाएंगे। 14 दिन मैक्सिमम होता है, उसके बाद सही हो जाएंगे। बहुत लोगों का तो आधे दिन में सही हो जाता है। तो पेशेंट जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर मान लो कि इससे भी, पैरासीटामोल टैबलेट से भी आपका जो फीवर है वो कंट्रोल नहीं होता है, फिर आपको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग NSAID देना पड़ेगा, जैसे नैप्रोक्सिन 250 mg ट्वाइस अ डे। पैरासीटामोल तो नॉर्मल है ना। पैरासीटामोल से तो फीवर कंट्रोल में आ ही जाता है। अगर कंट्रोल नहीं आता है तो फिर आपको NSAID देना पड़ेगा। फिर गाइडलाइंस क्या बोलती है कि डॉक्टर जो है वो आइवरमेक्टिन टैबलेट्स भी सजेस्ट कर सकता है। ये कितना है, 200 mcg पर kg वंस अ डे।
टू बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट 3 से 5 दिन तक। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सजेस्ट करेगा, अपने आप मत लेने लगिएगा भैया, आपसे विनती है, हाथ जोड़ रहे हैं कि कुछ भी अपने आप ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, वरना पता चला आपको कुछ नहीं है, जबरदस्ती दवाई खा रहे हो और हालत बिगड़ गई। 5 दिन से ज्यादा फीवर है, नीचे ही नहीं जा रहा, फ्लक्चुएशन होता है। आपको पता ना फीवर क्यों आता है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बना रही है, आपका इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ रहा है। आपका जब इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ता है तो टेम्परेचर ऊपर जाता है ना, तो इसीलिए ऊपर नीचे जाता है। लेकिन अगर बहुत है, लगातार फीवर है, वो घट ही नहीं रहा है, 5 दिन हो गए हैं, तब उसके बाद आपको क्या लेना है? इनहेलेशनल ब्यूटासोनाइट, ये आपको लेना है। दैट हैज टू बी गिवन वाया इनहेलर्स विथ स्पेसर्स। डोज कितनी होगी? 800 mcg ट्वाइस डेली फॉर 5 to 7 days। 5 से 7 दिन के लिए 800 mcg आपको डेली लेनी है 2 बार। 5 दिन या 7 दिन के बाद चीजें कंट्रोल में आने लगती ना, आपका फीवर कम होगा। नहीं हो रहा है तो उसमें आपको यह भी लेना पड़ सकता है। अब 7 दिन के बाद भी फीवर है, यानी कि फीवर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है और कफ भी आपका खराब होता जा रहा है, गला भी लगातार खराब होता जा रहा है, तब तो फिर आपको ओरल स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। यह भी आपका डॉक्टर सी आपको बताएगा। रेमडेसिविर के बारे में मैंने बताया था, रेमडेसिविर के बारे में अभी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। रेमडेसिविर इतना हो हल्ला मचा हुआ है, लेकिन दोस्तों कहीं पे भी आप देख लीजिए, वो डॉक्टर बहुत 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 ही सीरियस कंडीशन में रेमडेसिविर को एडवाइस कर रहे हैं। तो ये जब तक आपको डॉक्टर ना कहे, और ये मेडिकल सेटिंग में ही, कुछ लोग क्या है ना, रेमडेसिविर लेके उन्होंने पहले ही रख लिया है और ठोके जा रहे हैं। रेमडेसिविर बहुत खतरनाक है भाई, ये मत करो। जब तक डॉक्टर या हॉस्पिटल ना बोले ये मत करना, ना ही प्रोक्योर करो ना ही एडमिनिस्टर करो। होम में, घर के लिए गाइडलाइंस है ये, ठीक है ना। तो घर पे ना ही एडमिनिस्टर करो ना ही प्रोक्योर करो, कुछ मत करो। रेमडेसिविर की इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं, उनको जरूरत हो, उसका भी कोई एविडेंस नहीं कि उसमें काम करते कि नहीं करते, लेकिन हां ये पाया गया कि उनमें काम करते, इसलिए डॉक्टर जब बोले तभी आप लो। जब ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत कम हो जाए तब यहां पे हॉस्पिटल जाओ, बिल्कुल जाओ। 80 से नीचे आए, 85 या 80 या 75, तब तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, तुरंत हॉस्पिटल जाओ, इमीडिएट कंसल्टेशन होना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों के लिए क्या है प्रोटोकॉल। यहां पे एसिम्प्टोमेटिक बच्चों के लिए प्रोटोकॉल है, जिनको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है ना। देखिए जो एसिम्प्टोमेटिक है उनको तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, और बस उनको अच्छी डाइट देते रहो, देखते रहो और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहो। माइल्ड का भी यही है। माइल्ड में ये होता है कि सोर थ्रोट होता है, ठीक है। राइनोरिया को वही बोलते हैं, राइनो वायरस होता है ना, कॉमन कोल्ड को राइनो वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है। तो ये मतलब लगातार नाक बह रही है, उसके बाद कफ विथ नो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब ये बेसिकली नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स हैं, जो माइल्ड कोरोना जिसको बोल लेते हैं। तो इसमें कोई एज सच बहुत इन्वेस्टिगेशन थेरेपी की जरूरत नहीं है और ये घर पे ही मैनेज किया जा सकता है। हाँ, सीवियर में खतरनाक हो सकता है, ठीक है, सीवियर में खतरनाक हो सकता है, तो वहां पे आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है? गाइडलाइन ये बोलती है कि डॉक्टर पैरासीटामोल दे 10 से 15 mg, बच्चों को ज्यादा दे नहीं सकते, है ना। एडल्ट तो 650 तक ले सकता है, लेकिन बच्चों को ज्यादा दे नहीं सकते। तो 10 से 15, 4 से 6 घंटे पे रिपीटेड, हर 4 से 6 घंटे के बाद। कफ के लिए सैलाइन गार्गल्स करो, पानी गर्म करो, नमक डालो, गरारा करना शुरू कर दो। गले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओरल फ्लूइड्स भी ले सकते हैं ताकि हाइड्रेशन, देखो एक चीज याद रखो कि कोई भी वायरस अटैक करे तो उसमें हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार पानी पीते रहो, फ्लूइड जाता रहना चाहिए, और न्यूट्रिशियस डाइट तो है ही, जूस लेते रहो, फल खाते रहो। मुझे पता बड़ा मुश्किल होता है, बीमारी में खाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। इम्यूनिटी के लिए भी आप बहुत गिलोय ले सकते हो। एंटीबॉडीज आर नॉट इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट माइल्ड इलनेस इन चिल्ड्रन। माइल्ड है तो एंटीबॉडीज बोल दिया, आई एम सॉरी, एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है? जिनको मॉडरेट कोविड-19 डिजीज है, मॉडरेट, अभी तक ये तो माइल्ड की बात थी, मॉडरेट की अगर बात करें तो उनको फिर हेल्थ सेंटर में आप एडमिट कराओ, क्योंकि बच्चों की बात है। मॉडरेट और सीवियर में तो खतरनाक हो जाएगा, तो आप तुरंत कोविड हेल्थ सेंटर जो है, ये सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी है, वहां पे जहां पे अच्छे से केयर मिल रही है, वहां
कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो होते हैं वहां पे इनको भर्ती करो। फिर फ्लूइड इनटेक और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रॉल आता है, वो भी पी सकते हो आप, तो उसका भी बैलेंस होना चाहिए। ओरल फीड, जो इन्फेंट्स है ओरल फीड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसमें, तो ये चीज है। फिर आप देख सकते हैं मॉडरेट कोविड-19 डिजीज, फीवर के लिए पैरासीटामोल 10 से 15 mg 4 से 6 घंटे पे, ठीक, मतलब 100 डिग्री से ज्यादा है। देखो 100 डिग्री से ज्यादा है तो टेंशन तब भी इतना नहीं है, 100 डिग्री तक है तो इट इज एक्सेप्टेबल, है ना, इट इज एक्सेप्टेबल। 100 डिग्री से ज्यादा फीवर जा रहा है तो खतरनाक है वो, और वो सब में है, बच्चों में तो खतरनाक है ही है। एमॉक्सिसिलिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड अगर मान लो कि बैक्टीरियल इंफेक्शन का कोई भी एविडेंस मिला है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल अगर 94% से नीचे जा रहा है तो सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो भी दिया जाता है अगर लगातार कंडीशन खराब हो रही है। तो ये तो सब हो गया। अब देखिए, अब जनरल गाइडलाइंस हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे यार, जनरल गाइडलाइंस मैं लिखना भूल गया, चलो कोई बात नहीं। देखो जनरल गाइडलाइंस, पहले तो अगर आपको कोविड हुआ है तो सबसे पहले आपको मास्क तो पहने रहना है। अगर घर में आप घर में हो, होम आइसोलेशन, इफ यू आर, अगर घर में आइसोलेटेड हो, एक कमरे में बंद हो, तो लगातार आपको मास्क पहनना जरूरी है। 24 घंटे कोई ना कोई एक केयर टेकर होना चाहिए, कोई देखभाल करने वाला होना चाहिए, और लगातार जो मेडिकल फैसिलिटीज है, ठीक है, उस पर आप कम संपर्क में रहो। हॉस्पिटल और केयर गिवर, मतलब जो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि आपकी देखभाल कर रहा है, वो हॉस्पिटल को इंफॉर्मेशन देता रहे कि ऐसी कंडीशन है, मतलब कंडीशन खराब ना हो, क्योंकि अगर कंडीशन खराब हुई तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। फिर केयर गिवर भी हमेशा मास्क पहना रहे, और ध्यान दीजिएगा ये मास्क फेंक दिया करिए, ठीक है। मास्क जो है, स्पेशली जिनको कोविड है, वो तो मास्क फेंक ही दिया करे। हालांकि अगर आप घर में हैं, बंद हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मिलिए जुलिए नहीं किसी से, क्योंकि आप इन्फेक्ट कर देंगे बाकी सबको। और बाकी तो सब चीजें वही है कि सैनिटाइजर लगाइए, हैंड वॉश करिए, जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है वही दिए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आप लगातार जो है वो संपर्क में रहे हॉस्पिटल से, कि अगर आपकी कंडीशन खराब हो तो आपको तुरंत शिफ्ट किया जा सके। अब देखिए, ये तो बात अभी मैंने आपको बता दिया था कि ये बात हुई कि अगर आपको लगातार फीवर आ रहा है, फीवर कम नहीं हो रहा है, लेकिन 10 दिन के बाद या 11 दिन के बाद अगर आपको फीवर नहीं आ रहा है, ठीक है, 4-5 दिन हो गए आपको फीवर नहीं आ रहा है, तब आपका कोविड खत्म हो गया है और अब आप बिल्कुल सुरक्षित हो गए हैं, यू आर रिकवर्ड। ये सारी गाइडलाइंस है जो मिनिस्ट्री ने बताई है। तो भैया सेफ रहो, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।